सो दुनिया में तो बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। हम सब जानते हैं कि दुनिया की जो इस वक्त सूरत हाल है, पूरी दुनिया एक वॉर जोन बनी हुई है। किसी न किसी तरह से मिडल ईस्ट की जो एक जंग चल रही है उससे इम्पैक्ट हो रही है। लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पीएसएल शुरू होने जा रहा है, आईपीएल भी शुरू होने जा रहा है। सो दुनिया की सबसे बड़ी लीग्स हैं ये बेसिकली। खैर आईपीएल की तो फिर कभी बात करेंगे, अभी 2 दिन हैं उसमें। लेकिन पीएसएल आज से शुरू होने जा रहा है। सो उसकी बात करते हैं। बेसिकली पिछले कुछ दिनों में मैं चाह रहा था कि कुछ वीडियोस बनाऊं, बट इतना मैं डिसअपॉइंटेड था कई चीज़ों से कि मैं कोई नेगेटिव बात करना ही नहीं चाह रहा था बेसिकली। लेकिन जाहिर बात है हम भी आदत से मजबूर हैं और पाकिस्तान से भी मोहब्बत रखते हैं और क्रिकेट से भी किसी हद तक है हमें, जो कि हम कोशिश करते हैं कि हम दूर होते जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। खैर पीएसएल शुरू होने जा रहा है आज से। आज जो है वो लाहौर कलंदर वर्सेस हैदराबाद का मैच है, जिसकी बात हम मैच के बाद ही करेंगे। कॉम्बिनेशंस की बात हम साथ साथ करते रहेंगे जब एक एक मैच टीम खेलती रहेगी, ताकि मुझे बेसिकली ये लगता है कि कॉम्बिनेशन इंसान अपना बना तो लेता है, लेकिन जो टीम की सोच है वो नजर आनी चाहिए। तो वो खैर उसकी बात करेंगे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। सबसे पहले बात करते हैं जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। क्या था ये? स्कूल कॉलेज की मीटिंग होती थी ना, वो टीचर्स सारे वैसे बैठे होते थे, तो डेस्क कैसे लगे होते थे, वो टेबल्स लग रहे थे सीरियसली। अच्छा यहाँ पे ना मैं एक बात करना चाहता हूँ, ये चीजें होती क्यों हैं? अच्छा पीएसएल ये कोशिश तो करते हैं, बेसिकली ये जो मैनेजमेंट है ना, ये कोशिश तो करती है कि कुछ ना कुछ करेंगे बेहतर, कई चीजें बहुत बेहतर कर देते हैं, उसके रिजल्ट्स आपको डिजिटल मीडिया पे नजर आएंगे। पीएसएल एंथम के ऊपर बहुत बात हो रही है। मुझे लगता है कि मुझे वो कैचीनेस इस दफा वो अभी तक फिलहाल नजर नहीं आई। इस तरह शायद होता भी है, मैं गलत इसमें हो सकता हूँ। वो इसलिए भी होता है, मैंने भी एक ही दफा सुना है, एक दो दफा सुना है, और ये बार बार सुनो ना एंथम्स बेसिकली, फिर ये आपको फील होते हैं बेसिकली। लेकिन वो जो ग्रूव नजर आता है ना किसी भी एंथम में, मुझे अभी तक वो फील नहीं हुआ 2 दफा में। खैर एंथम की एक साइड पे बात है, लेकिन एंथम ओवरऑल अगर देखें तो ठीक था, बहुत अच्छा नहीं था। मैं ये कहूँगा पेप्सी के साथ मिलकर बनाया, तो पेप्सी का मुझे एडवर्टाइजमेंट लग रहा था। पेप्सी अपने गाने निकालता था ना, उस तरह का कोई गाना लग रहा था मुझे। खैर सो एक तो ये चीज़। अब दूसरी फिर चीज़ ये आती है कि जी पीएसएल इस दफ़ा क्राउड के बगैर होगा। मोहसिन नकवी साहब का कहना था, अच्छा ये तो बहुत आई थिंक बहुत डिसअपॉइंटेड मैं इससे हुआ था बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम पीएसएल 11 को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहे थे और हमने कुछ ब्लंडर्स कर दिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनमें से एक था ब्लंडर। फोटोशूट मैं काफ़ी हद तक समझता हूँ बेहतर, और ये कप्तानों का मुझे समझ नहीं आया, या तो ऑस्ट्रेलियन कैप्टन है या तो पाकिस्तानी कैप्टन है। इतनी नॉनसेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ये सारे कर क्या रहे थे? ये हमारे प्लेयर अभी तक नॉन सीरियस है, ये अपने 30s में चले गए हैं, अभी तक नॉन सीरियस है। वो वार्नर अपने मोबाइल में लगा हुआ है, पता नहीं किसके साथ मैसेज लगा हुआ है, बाकी ये सारे बचकाना हरकतें कर रहे हैं। खैर हम लोग ये चीज़ें फील पता नहीं क्यों नहीं करते, ये सारी प्रोफेशनलिज्म की कमी है। मैं वो बात कर रहा था कि हमारे यहाँ पे ऐसा होता क्यों है कि हम कई चीज़ें बहुत बेहतर कर देते हैं जो कि नज़र आ जाती हैं, कोशिश कर रहे होते हैं ना, कुछ चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, कुछ चीज़ें बहुत बड़ा ब्लंडर होता है। वो इसलिए होता है कि आप प्रोफेशनली नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, अगर आप लोग पाकिस्तान क्रिकेट को किसी ना किसी तरह से फॉलो करते हैं, ये हैदराबाद किंग्समैन और ये जो क्या कहते हैं ये पिंडीज की भी इवन देख लें, और उसके बाद ये जो मुल्तान की टीम जिसने लिया गोहर शाह ने, मुल्तान सुल्तान्स की जो कॉर्पोरेट टीम्स है ना, वो जाके चेक करें। पीएसएल में 2 से 3 बंदे काम करते हैं। पीएसएल की पूरी मैनेजमेंट 2 से 3 बंदों की है। हैदराबाद की देखें, पिंडी की देखें, बाकियों का भी ऑलमोस्ट ही हाल ही, उनकी भी फिर भी मैनेजमेंट टीम्स हैं, लेकिन वो भी मैं इतने कोई प्रोफेशनल नहीं है। क्वेटा तो कोई काम करता ही नहीं बेसिकली, उन्होंने तो तौबा की हुई है कि हम कोई काम कर लें, कोई प्रमोशन उनकी तरफ से नजर नहीं आती। बाकियों का भी अगर देखें तो वो भी कोई इतना सीरियस लेते नहीं है। थोड़ा बहुत पिंडीज अच्छा काम कर रही हैं, थोड़े यूनिक बने हैं, और मुझे उनका काम अच्छा लग रहा है कि डिजाइन उनके चेंज है, जो ब्रांडिंग है वो बड़ी डिफरेंट है, अच्छा लग रहा है देखने में। वरना हमें तो लगता था कि जी हमारा कल्चर वही एक बहुत सिर्फ लिमिटेड, बहुत लिमिटेड है, सिर्फ हम बातें ही खाने की करते थे, हॉस्पिटैलिटी की बात करते थे, बहुत सी चीज़ें हैं। पिंडी जिस तरह बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत से लोग उसमें बात कर रहे हैं कि जी ये चीज़ें अलाउ भी हैं कि नहीं। यार इतने सीरियस मत हो, शुगर है कुछ हो रहा है। और उसके साथ साथ ये क्राउड वाला जो चक्कर है ना, ये पता नहीं आपको फील हो रहा है कि नहीं। अब वो उसका तो कहना है पीसीबी का कि जी हम कंपनसेट कर देंगे टीम ओनर्स को,
उससे नहीं फर्क पड़ेगा। आप सिर्फ अगर क्राउड ये जो टिकट्स के पैसे आने थे अगर आपको दे भी देंगे टीम्स को, तो उससे कोई इतना ज्यादा फर्क पड़ेगा ही नहीं। क्राउड के आने से एक एक्सपीरियंस डिफरेंट हो जाता है टीवी पे देखने वालों के लिए, पहली चीज ये। और खैर ये चीज होनी है, और इसका इम्पैक्ट मुझे लगता है कि आईपीएल में भी होगा, क्योंकि आईपीएल में भी बातें हो रही हैं। ये कोई इतनी, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बिल्कुल ही एक ऐसी चीज थी, और खैर उसके बाद कोई विंडो भी नहीं थी। और दूसरा, ये प्लेयर्स जो आ जा रहे हैं इधर से उधर, मैं कोई पॉलिसी होनी चाहिए। और मैं अच्छा, ये जो चीज कह रहे हैं ना जी, ये लीग्स का आपस में होना चाहिए कि इधर का प्लेयर उधर ना जा सके, दोनों लीग्स को आपस में करना चाहिए। आईपीएल ये तो कभी नहीं करेगा, वो बैन कर देते हैं अपने प्लेयर्स को, आप करते हैं। पिछली दफा मैंने देखा था कि कोई प्लेयर गया था तो इन्होंने अपॉलॉजी की एक पोस्ट करवा दी थी, बस। क्या था ये नाइस बनने के चक्कर में ना हम अपनी इज्जत नीलाम कर देते हैं। खैर एंथम भी हो गया जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई, और उसके अलावा ये जो चेंजेस हुए हैं, सेरेमनी भी नहीं होगी। सेरेमनी से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। वो जो हाइप क्रिएट होनी थी पिछले कुछ टाइम से हो रही थी, पीछे भी जो चीजें चल रही है ना, आप ये जो देख रहे हैं कि टीम्स की नीलामियां हो रही हैं, ये सारा कुछ, ये जिस तरह से हुआ है ना, बहुत अनप्रोफेशनल वे में हुआ है। आपको वो जो लाइव आपको सारा कुछ नजर आ गया, वो बड़ा अच्छा था, लेकिन जितना जल्दबाजी में ये हुआ, पूरा साल ये कर क्या रहे थे? ठीक है, ये सारी चीज। अब ये कहेंगे कि जी साल के एंड पे ओनरशिप खत्म होनी थी। ये पॉलिसी किसने बनाई है? जब पीएसएल का 10वां सीजन खत्म तो ओनरशिप खत्म, ताकि उसके बाद अगले पीएसएल का काम शुरू हो सके। ऐसा होना चाहिए था। ये चीजें इनको समझ क्यों नहीं आती? एक आम बंदे को घर बैठे ये बातें समझ आ जाती हैं। सो पूरा साल उस पर काम चलता, पूरा साल मीडिया कहता रहा कि यार कब नीलामी होगी, कब नीलामी होगी। 2 हफ्ते पहले नीलामी हो रही थी पीएसएल की। ये कोई तरीका है यार? और वो ये जो शेडीनेस करते हैं ना बीच में, ये समझते हैं कि किसी को नजर नहीं आएगा। ये जो सियालकोट और ये मुल्तान सुल्तान वाला चक्कर हुआ है, ये दुनिया को समझ नहीं आती, ये बेवकूफ समझते हैं सबको। सो खैर ये सारी चीजें हैं, और उम्मीद भी मुझे ऐसी कोई नहीं है कि बहुत प्रोफेशनली आने वाले टाइम में हो जाएंगे। ऐसी कोई उम्मीद नहीं आपने रखनी। हफीज ने बहुत जबरदस्त बात कह दी थी, ये सारे इश्तिहारी सुपरस्टार हैं, ये पीएसएल में स्टार बन जाएंगे, और ये ऐसा ही होगा। आप फॉर एग्जांपल आप डेविड वार्नर की बात करते हैं, ठीक है वो कप्तान उसका है। आप मार्नस लाबुशेन, उसको ठीक है, मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छी साइनिंग है, मुझे बहुत पसंद है वो एज ए कैरेक्टर, बट उसको टी20 के लिहाज से कोई जानता नहीं है बेसिकली। तो आपने उसको कप्तान बना दिया सिर्फ उस माइंडसेट के चक्कर में। लेकिन मैं फिर भी इस चीज को कोई, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, ठीक है। एस्टन टर्नर पिछले साल भी मुल्तान सुल्तान से खेला था, उसकी परफॉर्मेंस कोई नहीं थी, शायद वो इन जो कंडीशंस हैं उसमें कोई इतना खास नहीं था। और दूसरी चीज, मैं स्मिथ को भी देख रहा था, वो भी पहुंच चुका हुआ है मुल्तान में। अब उसकी भी मैं प्रैक्टिस सेशन देख रहा था, वो भी कोई इतना कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। तो ये कंडीशंस का फर्क तो पड़ता है बेसिकली, ये चीजें आप जहन में रखें। सो एक तो ये मुझे माइंडसेट समझ नहीं आता। और ये पाकिस्तानी जो कप्तान है बाबर रिजवान, यार मुझे तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बार बार याद आ रही है। इतना नॉनसेंस यार, बच्चे लग रहे थे यार। इतनी क्या बातें हो गई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बातें करनी है? वो अपना लगे, वैसे वार्नर अपना मैसेज में लगा हुआ था। ये क्या चीजें थी यार? एक कैमरे में वो सारा कुछ कर रहा था, एक कैमरा सामने लगा हुआ था। पीएसएल 11 की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये यार। और वो सहाफी, उनके घटिया सवाल। ये हमारी सहाफत, स्पोर्ट्स की जो सहाफत होती है ना, इतनी घटिया, स्पेशली क्रिकेट में यार। ये इन लोगों को रखता कौन है? कोई ढंग का सवाल नहीं। एक सहाफी पूछेगा सवाल, 3 बंदों से पूछेगा। अब वो 3 बंदे, वो तीसरा अगर पाकिस्तानी होगा, दूसरा तीसरा, वो सवाल ही भूल जाता है। सवाल एक तो घटिया थे, कोई कॉम्बिनेशन के ऊपर सवाल नहीं हुआ, सिवाय एक वो वार्नर से हुआ था, उसने थोड़ा बहुत सेंसिबल थोड़ा जवाब दे दिया था। किसी से कॉम्बिनेशन का सवाल नहीं हुआ, टीम कॉम्बिनेशन क्या है। 11 मिनट 48 सेकंड की पीएसएल 11 की 8 कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। सीरियसली यार, मजाक है ये? तो खैर ये चीजें हैं, फोकस करें सिर्फ मैचेस पे। मैचेस मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अच्छे होंगे। कराची और लाहौर में सारे मैचेस होने हैं। और सीरियसली वो जो हाइप बनी हुई थी ना, मैं भी सोच रहा था कि यार ठीक है, ये सारी चीजें, ये मैनेजमेंट की चीजें चलेंगी, आगे जाके चीजें बेहतर होंगी। बट मैं हुआ हूँ डिसअपॉइंट, बेसिकली मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ बहुत ज्यादा।
सो खैर अवाम भी हुई है, वो नजर आना शुरू हो गया आपको, अवाम डिसअपॉइंट तो हुई है। और खैर इन चीज़ों से फर्क तो पड़ता है। मुझे लगता है कि आपको ये पहले मैच में ना ऑडियंस बुला लेनी चाहिए थी, आप ओपनिंग सेरेमनी भी करवाते, उसके बाद फिर चीज़ें ज़रा कम कर देते, लेकिन पहला मैच आप करवा लेते। और ये सारा कुछ, ये सिर्फ ईरान की जो जंग चल रही है सिर्फ उसकी वजह से नहीं है, और भी बहुत से रीजंस हैं। जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एक चक्कर चल रहा है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और ये सबको समझ आता है बेसिकली। और जाहिर बात है कि ये राइटफुली ठीक भी है। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था, क्योंकि अगर ऐसा कोई मतलब हो जाता है हादसा, तो वो आई थिंक बहुत ख़राब होगा हमारे मुल्क के लिए। सो वो मैं उस पर इतना ज़्यादा नहीं कहता कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इन चीज़ों से फ़र्क तो पड़ता है, क्योंकि बहुत पैसा इन्वॉल्व था टीम्स का, कंपनीज का। अभी इन कंपनीज की भी आप बात करेंगे, यंग कंपनीज हैं, यंग ऑनर्स की कंपनीज हैं, सिवाय वो जो फैसल फवाद साहब हैं जो हैदराबाद वाले हैं, लेकिन फिर भी किसी का पैसा लगा हुआ है, तो वो इसका मतलब ये नहीं है। हमारे यहाँ पे ना चीज़ें ठीक तरह से डील भी नहीं की जाती, बहुत अनप्रोफेशनल वे है काम करने का। कोई इनके अपने लॉज हैं, और ये बाय लॉज नहीं इन्होंने बनाए हुए, ये वक्ती तौर पे ये करते हैं कि जी अच्छा अब कुछ ऐसी सिचुएशन आई है, अब हम इसका लॉ अभी बना देते हैं। ये सूरत हाल है, पीसीबी चलता है ऐसे है। और मैंने आपको एक बड़ी मिसाल दे दी है कि आप ये कॉर्पोरेट टीम्स जाके देखें, पिंडी की देख लें, आप मुल्तान की देख लें जो अब है, ये किसी भी टीम की देख लें, और पीएसएल की पीएसएल में 3 बंदे हैं, बाकी सबके बंदे देखें कितने कितने हैं, सिर्फ मैनेजमेंट के अंदर। ये फर्क है। सो आपको ये जस्टिफाई कर देंगे, अगर ऐसा कोई सवाल आप इनसे करेंगे ना, आपको जस्टिफाई कर देंगे पीसीबी सारा हमारा है। सो खैर ये सारी चीजें हैं। मुझे कोई इतनी ज्यादा ये मैनेजमेंट से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन खैर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अच्छे मैचेस हों। आईपीएल भी शुरू होने जा रहा है। अच्छा मुझे ना, मैं आपको एक सीधी बात बताऊं, ये ऑक्शन हुई थी ना, मैंने शायद उस वक्त भी बात की थी कि ऑक्शन मुझे नहीं समझ आती, ठीक है। सो ये हमें आने वाले टाइम में पता चलेगा। ये ऑक्शन का मॉडल मुझे तो समझ नहीं आता, क्योंकि इसकी कोई सेंस बनती नहीं है। ये हाई पे क्रिएट हो जाती है, लेकिन वो जो बैलेंस मैं चाहता हूँ ना टीम में, वो मुझे लगता है कि मुझे नहीं मजा आता। मैं इसको थोड़ा और बेहतर करने के लिए आप कोई हाइब्रिड मॉडल बना सकते हो कि जहां पे डायरेक्ट साइनिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ ये कैटेगरीज का जो है, इसमें आप करें कुछ। ये 4 कैटेगरीज ये मुझे ठीक नहीं लगती, ऐसे बिल्कुल और बढ़ने चाहिए, अभी बहुत कम है। सो अगर अब 10 साल का वेट करना है, सो ये आई थिंक चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। लेकिन अब 10 साल के लिए ये टीमें इनके पास हैं, $1-1 मिलियन ये इनकी फीस है, तो ये कुछ भी नहीं है। बाकी 2 टीम क्या कहते हैं, जो 6 टीमें हैं, 5 टीमें हैं बेसिकली, बाकी जो 200 क्या कहते हैं 200 करोड़ रुपया हर टीम दे रही है, उससे ऊपर ही। सो खैर वो एक अलग चीज़ है, अलग डिस्कशन है। सो ये सिर्फ हमारी प्रोफेशनलिज्म की ना एक नाकामी है, जो कि हमारे साथ ही रहेगी। खैर ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आई थिंक मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अच्छे मैचेस हों, सिर्फ इसी चीज़ की उम्मीद कर सकते हैं, बाकी आप कोई उम्मीद ना करें। और ये चीज़ याद रखेंगे, पीएसएल की बेस पे पाकिस्तान की टीम नहीं बननी चाहिए। पीएसएल सिर्फ एक कमर्शियल एंटिटी है जिसे हम इंजॉय करते हैं। हमने ये यहाँ से टीमें बना के ना पाकिस्तान क्रिकेट को ख़राब कर दिया है। तो खैर आने वाले टाइम में हम बाकी बातें करेंगे, टीम्स की बात करेंगे, स्क्वाड की भी बात करेंगे। आज मैच भी है, देखते हैं वो मैच कैसा होता है। सो बाकी फिर आपसे बात होती है।